हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल्स फिजिक्स विद हरीश। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। सो इसमें हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बॉयंसिंग। ओके, तो पहले समझो कि बॉयंसिंग क्या होता है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट कभी आपने देखा होगा कि कभी भी आप कोई चीज जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप लिक्विड में कोई फेंकते हो तो क्या होता है कि एक दो सेकंड के बाद क्या होता है कि वो लिक्विड जो है वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, ऊपर को उठाती है। ओके, तो अब आप देखो कि यहाँ पे कि बॉयंसिंग की पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में वो क्या बोल रहा है। देखो कदर, व्हेन ए बॉडी इज पार्शली आर होली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, कहता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा पूरी तरह से डूब जाए, ओके, या फिर आधी जो है वो पार्शली का मीनिंग क्या है, आधी डूबी है, आधी जो है वो फ्लोट करी। ओके, क्लियर। तो देखो यहाँ पे इट डिस्प्लेस द फ्लूइड। ओके, तो जब आप बॉडी को फेंकोगे तो बॉडी ने क्या करना है, बॉडी के नीचे वाला जो लिक्विड है उसको क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। ओके, द डिस्प्लेस फ्लूइड हैज ए टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस पॉइंट को नोट करके रखना। ओके, यही हमें हेल्प प्रोवाइड करे। ओके, ड्यू टू दिस एन अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द डिस्प्लेस्ड fluid. Okay, and this upward force acting on the immersed body in a fluid is called अपवर्ड थ्रस्ट। ओके, अच्छा, अब डेफिनेशन में वो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में बोल रहा है कि अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है तो उसमें अगर आप उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, क्लियर, तो उससे नीचे वाला जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब लिक्विड के पास अपनी क्या है, टेंडेंसी है कि वो दोबारा उस पोजीशन में आ जाएगा। तो वही जो डिस्प्लेस लिक्विड होगा वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को एक अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा, अपवर्ड थ्रस्ट। क्लियर। तो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। ओके, अच्छा देखो, हमारे पास यहां पे एक कंटेनर है। ओके, क्या है, कंटेनर है। ओके, अच्छा, तो अब देखो यहां पे मेरे पास इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड है और फ्लूइड। ओके, अब देखो यहां पे क्या है कि मैं एक सिलेंड्रिकल बॉडी लेता हूं। ओके, इस चीज को नोट करो, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। इस सिलेंड्रिकल बॉडी का ये वाला जो फेस है और ये वाला फेस, ये टॉप फेस और ये वाला बॉटम वाला फेस, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे मैं क्या लूंगा, ए। ओके, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा, सेम रहेगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब लेट अस सपोज कि ऑब्जेक्ट इस वाले फेस के ऊपर, स्टूडेंट इस वाले फेस के ऊपर जो फोर्स लगाएगा लिक्विड, वो कौन सा लिक्विड लगाएगा, ये वाला लिक्विड, सिर्फ ऊपर वाला लिक्विड। ओके, क्लियर। तो इसको हम मानते हैं ये वाले इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, F1 फोर्स लग रही है। ओके, अब देखो इस वाले फेस के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो स्टूडेंट ये चीज नोट करो कि ऊपर से लेके नीचे तक का जितना भी फ्लूइड है, ऊपर से लेके नीचे तक का जितना भी फ्लूइड है वो अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ये ज्यादा फोर्स लग रही है, ये चीज याद रखना। ओके, क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब मान लो इस वाले सिलेंडर का जो एरिया है वो कितना है, सॉरी जो हाइट है वो कितनी है, h है। ओके, ये वाली चीज क्लियर है आपके पास। ओके, अच्छा, अब देखो यहां पे स्टूडेंट कि ये जो F1 फोर्स है ये आप किसके ऊपर लग रहा है, अपर फेस के ऊपर लग रहा है। ओके, तो जो F1 फोर्स है पहले आप इसको देखो। मान लो हमारे पास जो प्रेशर आता है वो किसके इक्वल में आता है आपके पास, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब देखो मेरे पास यहाँ पे फोर्स 1 है। ओके, तो प्रेशर भी 1 होगा। अब यहां से आपका F1 की वैल्यू निकल गई, F1 इज इक्वल टू P1 ए। तो समझ लो इस वाले फेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका, P1 लग रहा है। ओके, तो बिल्कुल सेम इस वाले फेस के लिए निकालो तो जो आपके पास F2 आएगा वो कितना आएगा आपका, P2 ए के। ओके, तो अब स्टूडेंट यहां पे आपके पास एक चीज यहां पे क्लियर होगी कि दोनों में से जो ज्यादा प्रेशर लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर लग रहा है। तो अब यहां से हमें एक चीज का एक कंक्लूजन मिल रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज इन प्रेशर आ रहा है। चेंज इन प्रेशर का मीनिंग है कि अब हमारे पास यहाँ पे एक नेट फोर्स मिल रही है। क्या मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास एक नेट फोर्स मिल रही है। ओके, तो अब देखो अगर मैं यहाँ से जो नेट फोर्स निकालूंगा वो कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पे F2 माइनस F1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये वाली F2 कितना आपके पास, P2A माइनस F1 P1A। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे देखो आप कि ये जो A को कॉमन करो, P2 माइनस P1 अपॉन A, ये चीज क्लियर है। ओके, तो हमने पिछले वाली वीडियो में हमने किया था कि व्हेन द चेंज इन प्रेशर्स
ड्यू टू फ्लूइड, तो वो हमारे पास किसके इक्वल में आया था, वो हमारे पास आया था P2 माइनस P1 जो है वो किसके इक्वल में आया था, हाइट ऑफ द कंटेनर, h, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटी। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ओके, अब सिंपली आपने यहाँ पे इस वाले में आपने सिर्फ इसकी वैल्यू लगा देनी है, तो कितनी आएगी आपके पास, h, रो, g और e। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो कि मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है यहाँ पे चेंज इन फोर्स, मतलब मेरे पास यहाँ पे एक नेट फोर्स मिल रहा है, और वो जो नेट फोर्स होगा वही आपका अप थ्रस्ट होगा। अप थ्रस्ट फोर्स बोल सकते हो, जहां आप उसको बॉइंट फोर्स बोल सकते हो, जहां आप उसे बॉइंसिंग बोल सकते हो। क्लियर, क्योंकि देखो ना, इस वाली साइड में जो फोर्स लग रहा है वो कम फोर्स लग रहा है, इस वाली साइड से जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। ओके, तो ये वाला फोर्स जब भी लगेगा वो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड को करेगा, तो ये वाली साइड का जो फोर्स लगेगा ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर को थ्रस्ट करेगा। ओके, क्लियर है। तो जब दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ये जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट को आप किससे डिनोट करते हो, यू के साथ करो, चाहे आप एफ के साथ करो, तो ये आएगा आपके पास F2 माइनस F1, तो ये हमारे पास आ गया H, रो, G और A। क्लियर है। ओके, यहां तक देख लो स्टूडेंट, क्लियर है। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि यहां पे देखो हमारे पास अगर कभी मैं इस वाले कंटेनर का वॉल्यूम निकालूं, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। ओके, तो सिंपली अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास जो अप थ्रस्ट आएगा वो कितना आएगा, अब आपके पास यहाँ पे H और A की जगह पे आपके पास क्या आया, V, रो और G। ओके, तो यही था हमारे पास एक अप थ्रस्ट वाला क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे यही बोला था ना, देख लो, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली आर होली इमर्स्ड। ओके, तो देखो हुआ क्या है कि हमारे पास ये अप थ्रस्ट मिला कैसे है, इस चीज को देखो। मैंने बोला था कि मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, उसमें क्या है, लिक्विड है। ओके, क्या है, लिक्विड। क्लियर, अब जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल जो है वो यहाँ पे लिक्विड में फेंकी। क्लियर, अब बॉल जैसे ही यहाँ से, अब ये जो बॉल है जैसे यहाँ पे लिक्विड में आएगी, तो लिक्विड का ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इतनी वाली स्पेस का जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होकर इस साइड चला जाएगा, इस वाली साइड चला जाएगा, तो नीचे वाला जो एरिया का जो लिक्विड है वो इस साइड चला जाएगा। क्लियर, ओके। तो मैंने आपको बोला था कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड हुआ है उसके पास एक टेंडेंसी होती है, देखो यहाँ पे, द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हैज ए टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब स्टूडेंट जैसे ही ये वाला लिक्विड जो है वो दोबारा से अपनी इस पोजीशन में आएगा, ये वाला लिक्विड भी अपनी इस पोजीशन में आएगा, तो यहाँ पे जितना भी लिक्विड इकट्ठा हुआ होगा वो क्या करेगा, इसको अप थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, अप थ्रस्ट। ओके, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है अब ऊपर को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर, एंड दैट फोर्स इज नोन एज बॉइंट फोर्स आर सिंपली बॉइंसिंग। क्लियर, और या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, अप थ्रस्ट बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने बता दिया था कि अप थ्रस्ट किसके इक्वल में होता है, बी, रो और जी के इक्वल में। ओके, तो यहां पे मैंने ये डेरिवेशन नोट कर दिया। ओके, अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, सेंटर ऑफ बॉइंसिंग, सेंटर ऑफ बॉयंसिंग, सेंटर ऑफ बॉयंसिंग। अब स्टूडेंट इस चीज को समझना, ये बहुत ज्यादा, अब इस क्वेश्चन का मीनिंग और क्या निकल सकता है, सेंटर ऑफ बॉयंसिंग और सेंटर ऑफ बॉइंट फोर्स और सेंटर ऑफ अप थ्रस्ट फोर्स। इसका एक मीनिंग नहीं, दो तीन नाम है। ओके, और वो कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर, अच्छा, अब देखो सेंटर ऑफ बॉयंसिंग कहां पे बनेगा, मतलब अब हमने बोल तो दिया है कि ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तो ये क्या करेगा, एक अप थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। तो भाई अब अप थ्रस्ट प्रोवाइड करा तो उसका कोई सेंटर भी तो होगा ना। क्लियर, ओके, वो जो बॉयंसिंग हमें मिल रही है उस बॉयंसिंग का सेंटर कहां पे है। ओके, अब इस चीज को समझो। क्लियर, अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो कि यहां पे मेरे पास एक, मैं पहले कंटेनर बनाता हूं। ओके, देखो इस कंटेनर में क्या है, मेरे पास लिक्विड। क्लियर, अब अगर मैं यहां पे कोई बॉडी को इमर्ज करूंगा, देखो ये बॉडी जो है वो फुल्ली इमर्ज्ड है, बॉडी जो है वो क्या है, फुल्ली इमर्ज्ड है। ओके, अच्छा, अब ये बॉडी जो है फुल्ली इमर्ज्ड है ना, तो अब मैं बिल्कुल पहले मैं एक सिंपल केस आपको समझाता हूं कि मान लो लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉडी है, सिंपल एक बॉडी है। क्लियर, अगर ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे अगर कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है,
तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पे बनता है? सेंटर में बनता है। क्लियर? सेंटर ऑफ मास कहां पर बनेगा? सेंटर में बनेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसकी बनेगी वो यहां से आएगी, तो यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। यही होता है ना? ओके। अच्छा अब देखो, मैं एक केस इसका ये वाला ले रहा हूं, दूसरा केस मैं इसका ये वाला ले रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ओके, इस चीज को देखना। अब देखो यहाँ पे, अब स्टूडेंट यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझना कि देखो कि मेरे पास यहाँ पे दो केस आ रहे हैं। ओके, एक में क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से फुल्ली इमर्स्ड हो चुका है। ओके, क्लियर? एक में क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो देखो यहाँ पे हाफ 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 ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के अंदर है और हाफ जो है वो बाहर है। अब हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अपथ्रस्ट का सेंटर है वो कहाँ पे जाके बन रहा है। अब देखो स्टूडेंट, अगर तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो फुल्ली पूरी तरह से इमर्स हो जाए, फुल्ली इमर्स हो जाए, तो फिर उसका सेंटर यहाँ पे है। उसका जो सेंटर ऑफ बॉइंसिंग बनेगा वो कहां पे बनेगा? इस पॉइंट के ऊपर बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर बनेगा सेंटर ऑफ बॉइंसिंग। ओके, क्लियर है? अच्छा अब देखो कि इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है कि भाई इतने सारे लिक्विड, ये जो लिक्विड जब ये पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड आ रहा है वो इस साइड को जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट के लिए इस साइड को लिक्विड जो जा रहा है, अब ये जैसे यहाँ पे वापिस आएगा तो इसके लिए इतने वाला इतना सारा जो लिक्विड आएगा ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपथ्रस्ट। ओके, तो अब अगर इसका जो सेंटर बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट का बनेगा, यहां से लेके और यहां तक का इस वाला सेंटर, ये सेंटर बनेगा इसको। ओके, मैं दोबारा से आपको बताता हूं। देखो देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर यहां पे बनेगा। क्लियर? ये चीज देखो, ये याद रखना। ओके, इस ये वाला सेंटर क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ बॉयंसिंग, सेंटर ऑफ बॉयंसिंग। क्लियर? अब अगर सेंटर ऑफ बॉयंसिंग की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो वो क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ बॉयंसिंग इज डिफाइंड एज the center of gravity of the displaced fluid, is defined as the center of gravity of the displaced fluid is known as center of buoyancy, सेंटर ऑफ बॉयंसिंग। इसको आप सेंटर ऑफ बॉयंसिंग भी बोल सकते हो, इसको आप सेंटर ऑफ अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ अपथ्रस्ट बोल सकते हो, जहां पर सेंटर ऑफ बॉयंसिंग बोल सकते हो। क्लियर है? ओके, तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर है? देख लो, ये मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। ओके, देखो बॉयंसिंग क्या होती है? बॉयंसिंग हम कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डिस्प्लेस करें, ओके, फेंके, तो क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा? लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, दोनों साइड से। तो क्या होता है कि उससे क्या हो रहा है कि वो जो डिस्प्लेस लिक्विड है जब वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आएगा तो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को एक अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो वो जो अपवर्ड थ्रस्ट होगा, वो जो अपवर्ड थ्रस्ट होगा वो किसके इक्वल में होगा? वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के। जितना कोई ऑब्जेक्ट वॉल्यूम को डिस्प्लेस करे, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके ऊपर उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो एक्सपीरियंस होगा। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि एक बॉडी जो है वो क्या करे, और ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को क्या करेगी? डिस्प्लेस करे। तो अब एक चीज और नोट में रखना है कि वो जो डिस्प्लेस लिक्विड होगा वो हमेशा किसके इक्वल में होगा? वो जो ऑब्जेक्ट जब हम उसको फ्लूइड में गिराएंगे तो जो उसका वॉल्यूम होगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। याद रखना स्टूडेंट कि जो हमने बॉडी फेंकी है उस बॉडी का जो वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होगा, क्लियर, और जो हमारे पास डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वो क्या होगा? दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? ओके, देख लो यहां पे इसके आगे मैंने ये भी किया है सेंटर ऑफ बॉयंसिंग। तो सेंटर ऑफ बॉयंसिंग में मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, अच्छा अब स्टूडेंट देखो,
जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्लियर। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा हुआ है, क्लियर। अब देखो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, क्लियर। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी सब्सटेंस है जब वो फ्लूइड के अंदर गिर जाए, क्लियर, जहाँ लिक्विड के अंदर गिरता है तो उसका वेट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्लियर, ओके। और वो जो वेट कितना कम होता है, दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ओके। मतलब वो जो वेट है, कितना वेट कम हुआ है वो किसके इक्वल में हो जाएगा आपको से कि कितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस्ड किया है, ओके। अच्छा अब देखो पहले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हम के, देखो तब व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शली, कहता है कि अगर आप बॉडी को होली और पार्शली इमर्स्ड होती है किसमें, फ्लूइड में होती है, तो इट लूजेस इट्स वेट, और वो जो वेट लूज हो रहा है वो किसके इक्वल में है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ओके। मतलब कि जब हम कोई भी चीज किसी लिक्विड में गिरा रहे हैं, क्लियर, तो वो जो देखो ऐसे ऑब्जेक्ट का वेट कुछ और है, बाहर कुछ और होगा, अगर लिक्विड के बीच में गिरता है तो उस बॉडी का वेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। और वो कितना डिक्रीज होता है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ओके। तो अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, क्लियर। अब आपको स्टेटमेंट तो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अच्छा अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन, क्लियर है। तो स्टूडेंट मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ओके, कंटेनर है, तो उसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, क्लियर, क्लियर हो। अच्छा अब देखो कि मेरे पास मान लो कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, जो क्या है, लिक्विड के अंदर है, ओके। यहां तक ये देखो लिक्विड के अंदर है। अच्छा अब देखो मैं डायग्राम को अभी कंप्लीट नहीं ड्रा करूंगा, ओके। अच्छा अब मेरे पास ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, इसका मैं मान लेता हूं जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए है, ओके। जो लिक्विड की डेंसिटी है वो कितनी है, रो है, ओके। तो जो जो हम लिखते जाएंगे, क्लियर, उसको मैं लिख लेता हूं पहले से। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है आपके पास यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, ए। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जहां फिर आप लिक्विड लिख दो, ओके, एक ही चीज है, ओके। अच्छा उसके बाद देखो जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, एच है, तो ये चीज देखो, ओके। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी वो कितनी है, एच है, ओके। अच्छा अब स्टूडेंट मान लो सपोज दैट कि इस वाले फेस के ऊपर, इस वाले फेस के ऊपर जो लिक्विड जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्लियर, इस वाले फोर्स के ऊपर कर रहा है, वो कितने हैं आपके पास, F1 है, ओके। वो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, F1, ओके। क्योंकि ये वाला लिक्विड कर रहा है तो इस वाले लिक्विड की जो ब्रीथ है वो कितनी है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ से ये चीज को ये मानता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है आपके पास, L है, कितनी है, L, ओके। देखो समझो इस चीज को कि इस वाले फेस के ऊपर लिक्विड कितना है, उसकी मैंने लेंथ ली है, जो ब्रीथ डिप्थ ली है मैंने वो कितनी है मेरे पास, L है, ओके। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे डिप्थ ऑफ द लिक्विड, डिप्थ ऑफ द लिक्विड और अपर फेस, तो वो कितनी आ रही है आपके पास, L है, ओके। अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि इस वाले फेस के ऊपर फिर फोर्स कितनी लग रही है, इस वाले फेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या है, F1 इज इक्वल टू P1, एक इक्वल में, वो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, ओके। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो ये वाली जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स कौन सी है, इस वाली फोर्स की जो डायरेक्शन है मैं आपको बता देता हूं, इस वाली फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, डाउनवर्ड को होगी, क्या होगी, डाउनवर्ड को। तो इसे अब मैं लिख देता हूं यहां पे डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स फॉर अपर फेस बी F1, ओके।
तो ये F1 मेरे पास आ गई, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा अब स्टूडेंट ये हुआ, यहां पे देखना, अब ये वाला जो फेस है, यहां पे इस वाले फेस की बात करते हैं। अब इस वाले फेस के लिए कितना लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है कि जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब इस वाले फोर्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आपकी लग रही है F2। ओके, अब देखो इसके ऊपर लिक्विड कहां तक है, क्लियर। लिक्विड देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लिक्विड की जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, एक तो बन गया आपके पास L और दूसरी बन गया आपके पास H। ओके, क्लियर है ये चीज। ओके, तो देखो यहां पे अब हमारे पास ये वाली जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स फॉर लोअर फेस बी F2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो आपके पास F2 आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे P2, एक एक कॉल में। इस वाली इक्वेशन को लिखो इक्वेशन नंबर 2। देख लो यहाँ तक इस चीज की समझ है। ओके, ये देख लो यहाँ पे बिल्कुल मैंने सिंपल क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन के साथ ही रिलेट है, कोई नया फार्मूला नहीं है। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके जी, अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, अब स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को F1 को देखो, F1 इज इक्वल टू P1। अब स्टूडेंट अगर कभी मुझे इस वाले पोर्शन का अगर मुझे प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर कितना आएगा आपको, पहले मैं साइड पर लिख लेता हूं, क्योंकि प्रेशर जो है वो किसके लिंक में होता है, एक होता है डिप्थ ऑफ द लिक्विड, ओके, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड दैट इज ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ओके, ये तीन चीजों के ऊपर जो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ओके, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे L रो ग्रेविटी और साथ में क्या आएगा आपके पास A। ओके, ये आ गया मेरे पास F1 की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर मैं F2 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे F2 के लिए जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे टोटल डिप्थ कितनी आ रही है यहाँ पे, इसके लिए P2 के लिए जो डिप्थ आएगी वो कितनी आएगी आपके पास L प्लस H रो और G। ओके, ये वाली डिप्थ जो है वो देखो कि एक तो ये वाली डिप्थ आ गई और दूसरी हाइट ऑफ द सिलेंडर वो वाली डिप्थ थी। हमने टोटल डिप्थ लेनी है ना, इस फेस के लिए जो टोटल डिप्थ जो है वो कितनी आ रही है, दैट इज H प्लस L। ओके, तो यहां पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं L प्लस H रो ग्रेविटी एंड A। ओके, तो स्टूडेंट अब मेरे पास F1 की भी और F2 की भी वैल्यू मिल गई है। ओके, अब आप स्टूडेंट यहाँ पे क्या चीज नोट कर रहे होंगे, देखो कि इस वाली साइड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड को लग रही है, इस वाली साइड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो अब आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स आएगी। देखो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है ना, जब भी कहीं पे भी दो फोर्सेस लग रही होती हैं, अगर वो डिफरेंट फोर्सेस होती है तो फिर वहां पे हमें क्या निकालना पड़ता है, नेट फोर्स निकालना पड़ता है। ओके, और वो जो नेट फोर्स होता है दैट इज वही हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड थ्रस्ट होगा। याद रखना, क्योंकि इन दोनों में से ज्यादा फोर्स कौन सी है, ये वाली फोर्स है। ओके, तो जो अपवर्ड फोर्स लगेगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी दैट इज F2 माइनस F1। ओके, क्लियर है। तो अब अगर कभी मैं लिखूं कि मेरे पास जो अपथ्रस्ट आती है, अपथ्रस्ट को मैं किससे डिनोट करता हूं, U के साथ करता हूं। आप चाहे F के साथ करो तो वो आएगा आपके पास नेट अपथ्रस्ट। नेट अपथ्रस्ट का मीनिंग क्या है, F2 माइनस F1। ओके, तो ये देखो ये किसके इक्वल में आ रहा है आपके पास, यहाँ पे F2 की वैल्यू देखो L प्लस H रो G A माइनस F1 की वैल्यू देखो L रो G एंड A। ओके, यहां तक देख लो, ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब इसको खोलो पहले, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, L के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, L रो ग्रेविटी A प्लस H के साथ करते हैं H रो G A माइनस L रो G एंड A। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट देखो ये वाली और ये वाली टर्म दोनों क्या है, सेम है, तो सिंबल दोनों को क्या है, अपोजिट है, तो कट जाएंगी। अब हमारे पास जो अपथ्रस्ट आ रहा है, जो फोर्स आ रही है दैट इज रो G एंड A। ओके, तो अब आपको पता है स्टूडेंट कि मैंने आपको बोला था कि V इज इक्वल टू H इंटू A के इक्वल में होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास जो अपथ्रस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे
ये देखो इस वाले पोर्शन के लिए आपके पास आ गया वी रो एंड जी, ये आपके पास क्या आ गया, अप थ्रस्ट आ गया। ओके अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो, लेट अस सपोज दैट कि जितना जितना ये लिक्विड था ना, ये वाला लिक्विड, अब मान लो जितना ये लिक्विड यहां से डिस्प्लेस होता है, ओके कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, उस लिक्विड का हम मास ले लेते हैं कितना, लेट मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड बी डिस्प्लेस्ड, वो कितना आ गया आपका, एम मान लेते हैं। ओके क्या है, जितना, देखो अब हम सारे लिक्विड का मास ना, क्योंकि सारे लिक्विड का जो मास है वो अलग होगा, जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया ना, हम उस लिक्विड का मास लेंगे। ओके क्लियर है, तो वो मैंने ले लिया स्मॉल है। ओके क्लियर है। अच्छा अब देखो स्टूडेंट कि अब हमें पता है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम भी होगा, ये चीज समझो। देखो ना, क्योंकि जितना ये सिलेंडर यहाँ पे फिट होगा उतना ही इस वाली साइड का जो लिक्विड है वो इस साइड को और इस साइड को डिस्प्लेस होगा। क्लियर है। ओके तो अच्छा अब एक चीज समझो कि इट मीन्स दैट कि जो इसका वॉल्यूम होगा, जो डिस्प्लेस लिक्विड है, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। क्लियर है। ओके मैं यहां पे लिख देता हूं कि वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल में हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ओके ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो यहां पे, अब हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड किसके इक्वल में होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस समय मेरे पास जो मास है वो कितना है, m है, और वॉल्यूम जो है वो v है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से v को इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इस चीज को देखो, मैं v को इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, v और रो, तो मेरे पास क्या आ रहा है, स्मॉल m। इस चीज को देखो, मेरे पास क्या आ रहा है, स्मॉल m। अब मैं इस स्मॉल m की जो वैल्यू है ना यहां पे पुट करता हूं इस वाली इक्वेशन में, तो देखो मेरे पास यहां पे अप थ्रस्ट क्या आ रहा है, F इज इक्वल टू V, और रो की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, M पुट करूंगा, और ये क्लियर। ये देखो ये वाला जो आपके पास क्या आ रहा है, F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी। ये अब किसके इक्वल में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ओके यहां तक ये चीज क्लियर है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ओके तो मतलब इतना फ्लूइड जो है जो डिस्प्लेस्ड हुआ है दैट इज इक्वल टू द अप थ्रस्ट। ओके यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके देख लो, पहले उतार लो अच्छी तरह से। ओके चलो अच्छा अब स्टूडेंट देखो कि यहां तक हमने कर दिया था ये चीज को, देखो कि हमने यहां पे निकाल दिया था कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है आपके पास, F इज इक्वल टू एम जी के। ओके अच्छा अब देखो कि मान लो कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास सिलेंडर है, उसका जो मास है वो कितना है, मास ऑफ द सिलेंडर कितना है, m है। क्लियर। ओके तो अब अगर आप देखो कभी m क्या है आपके पास, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका क्या है, मास। तो अगर कभी हम इसका ट्रू वेट निकालें, जो इसका ट्रू वेट क्या है स्टूडेंट, पहले ये चीज समझो, ट्रू वेट का मीनिंग है कि बॉडी जो है वो अभी जो है वो लिक्विड में नहीं फेंकी है। क्लियर। ओके एक्चुअल में जो जो उसका सही वेट जो है वो है, दैट इज ट्रू वेट। क्लियर। तो ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, इसमें हम क्या बोलेंगे, डबल जो लिख देते हैं। क्लियर है। ओके तो वो जो हमारे पास डबल जो है वो किसके इक्वल में आएगा आपको पास, एम जी के। ये चीज क्लियर है। ओके तो अब ट्रू वेट हमारे पास है बॉडी का। ओके तो जो हमारे पास अप थ्रस्ट है वो कितना है, अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो हमारे पास कितना है, एफ है, एफ इज इक्वल टू एम जी। अच्छा अब स्टूडेंट देखो अगर कभी हम ट्रू वेट में से माइनस कर दें अप थ्रस्ट को, तो हमें क्या मिलेगा, अपेरेंट वेट मिलेगा। क्या मिलेगा, अपेरेंट वेट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अपेरेंट वेट
इसे हम अपेरेंट बोल सकते हैं, क्लियर, जहां हम इसको एक्चुअल वेट बोल सकते हैं, एक्चुअल वेट, क्लियर। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू किसके इक्वल में होगा आपके पास यहां पे, ट्रू वेट माइनस, मैंने बोला अपथ्रस्ट को माइनस करो, तो अपथ्रस्ट का मीनिंग क्या है कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, ओके, ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ओके, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो फिर हमारे पास जो अपेरेंट वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, डब्ल्यू माइनस एफ, तो डब्ल्यू हमारे पास कितना है, एम जी, तो माइनस एफ कितना है हमारे पास, एम जी, क्लियर है। अब स्टूडेंट इस चीज को समझो कि हमारे पास ये जो अपेरेंट वेट है, देखो ये अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्या है, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी जो है वो आपका वो वेट होगा जब बॉडी जो है वो फ्लूइड के अंदर होगी। तो हमने आपको पहले से स्टेटमेंट में बता दिया था कि जब भी कोई बॉडी जो है वो फ्लूइड में गिरेगी उसका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो कितना वेट डिक्रीज हो, कितना वेट जो है वो डिक्रीज होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, लिक्विड डिस्प्लेस, जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, ओके। तो अब स्टूडेंट यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो आपका अपेरेंट वेट है वो किसके इक्वल में आ जाएगा आपके पास, ट्रू वेट माइनस लिक्विड डिस्प्लेस के, ओके। एक तो ये बन गया आपके पास, ओके। तो अब आपको यहां से एक चीज क्लियर होगी कि जो आपका अपेरेंट वेट होता है वो हमेशा किसके कम होता है, ट्रू वेट से हमेशा कम होता है, कब, जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में हो जाएगा, फ्लूइड के अंदर गिरेगा, ओके, क्लियर है ये चीज। अच्छा, तो अब अगर आपने कभी निकालना हो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस तो क्या करना, आपने सिर्फ इस वाली टर्म को आपने इधर भेज देना है, क्लियर। ये वाली टर्म कौन सी है आपके पास, वेट ऑफ द फ्लूइड, ओके। तो वेट ऑफ द फ्लूइड, कितना वेट जो है फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है, वेट ऑफ द फ्लूइड वेट ऑफ द फ्लूइड, कितना फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस होगा, वो किसके इक्वल में आ जाएगा आपके पास, ट्रू वेट माइनस अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट, ओके। तो स्टूडेंट ये है आपके पास टोटल आज का पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पूरा क्वेश्चन, ओके, क्लियर है। तो होप सो आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ आ जाएगा, जहां से नहीं समझ आएगा तो स्टूडेंट वहां पे आपने वीडियो को पॉज करना है। ये पिछले ही सारे फॉर्मूले जो है वो यूज हो रहे हैं और ध्यान से अच्छी तरह से करना है, क्लियर है। मैंने एक एक पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से डिटेल से समझाया है, यहाँ पे नहीं समझाया मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आपने देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया, ओके। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।